माइंड में सबसे पहले आइडिया आता है या इमेज। जब भी किसी विचार का उद्गम होता है तो हमारे दिल में, दिमाग में सबसे पहले किसी छवि का सृजन होता है या विचार की उत्पत्ति होती है। दरअसल जब हम किसी भी विचार के सूक्ष्म तल को, विचार के जन्म को, विचार के सृजन को और विचार की यात्रा को और विचार की आखिरी गति को, अर्थात विचार के पूरे जीवन को, या फिर विचार के जन्म होने के बाद में विचार जब वाणी के माध्यम से शब्द और आवाज़ की यात्रा करता है, फिर वही विचार कर्म के माध्यम से क्रिया की यात्रा करता है और वही विचार वाणी के माध्यम से यात्रा करता हुआ वही विचार कर्ता और भोक्ता में बदल जाता है। एक विचार जब जन्म लेता है तो जन्म लेने वाला हर विचार कर्ता और भोक्ता नहीं बनता है। हमारे मन में सुबह से शाम तक असंख्य विचारों का सृजन होता है, जन्म होता है। हम प्रति मिनट, प्रति घंटे, प्रतिदिन असंख्य विचारों को सोचते हैं। वह विचार अतीत के भी होते हैं और भविष्य के भी होते हैं और वर्तमान के भी होते हैं। लेकिन वर्तमान के विचारों का मुख्य आधार और भविष्य के विचारों का मुख्य आधार हमारा अतीत ही होता है, भूतकाल ही होता है। जिस जीवन को हम जी चुके हैं, जो कार्य हम कर चुके हैं, उसी आधार पर, उसी दूरी पर हमारे वर्तमान और भविष्य के विचारों का सृजन होता है। अब हम जिस विषय पर चिंतन कर रहे हैं वह ये है कि जब भी किसी नए विचार का जन्म होता है तब पहले हमारे दिमाग में किसी छवि का निर्माण होता है या फिर विचार का निर्माण होता है, या फिर छवि और विचार दोनों का साथ में सृजन होता है। दरअसल इस बात पर सार्थक चिंतन करें तो हम जब विचारों के तल पर जीवन को जीते हैं, हर रोज़ विचारों की खोज में निकलते हैं, क्योंकि विचार तो सुबह, शाम, रात, दिन, एकांत में, भरे बाजार में जब मौन रहते हैं तब भी विचारों की प्रक्रिया नियमित निरंतर जारी रहती है। हर व्यक्ति हर क्षण कुछ न कुछ विचार कर रहा होता है। हम वाणी के मौन को धारण कर सकते हैं, लेकिन मन के मौन को धारण करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। हम जितना वाणी के माध्यम से जितना वाचाल होते हैं, जितना ज़्यादा बोलते हैं, जितना ज़्यादा गैर जरूरी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जितना हम बाजारू सांसारिक जीवन, बाहरी बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, अर्थात इस बात को इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि हमारी पंच ज्ञान इंद्रियाँ जितनी बाहरी बहिर्मुखी विचारों में, बाहरी बहिर्मुखी दुनिया में सक्रिय होती है, उतना ही हमारे जीवन की ऊर्जा शक्ति और मन की चंचलता और मन की सक्रियता बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में व्यक्ति और पदार्थ पर आधारित बाजारू दुनिया में ही व्यतीत होती है। लेकिन बात जब हम विचार के सृजन की करते हैं तो जब भी कोई भी दिमाग में हमारे विचार आता है तो विचार के साथ साथ में किसी न किसी विचार से जुड़ी हुई छवि का भी जन्म होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द बोला हाथी, तो हाथी जो बोला वह शब्द है, आवाज़ है या विचार है।
लेकिन जुबान के माध्यम से मन में हाथी का विचार आया और विचार आने के साथ में हाथी की जो इमेज है, हाथी कैसा दिखता है, हाथी कैसा है, उस तरीके की छवि का भी हमारे दिमाग में जन्म होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो दुनिया हम देख चुके हैं या जिस व्यक्ति विशेष वस्तु या किसी भी वातावरण पर हम उसका चिंतन मंथन कर रहे हैं विचारों के माध्यम से, तो हमारे मन में न केवल विचार आते हैं लेकिन विचार के साथ में एक छवि का भी जन्म होता है, एक इमेज का भी जन्म होता है, एक इमेजिनेशन बनती है। जैसे मान लीजिए मैं मुंबई में रहता हूँ, मैंने मुंबई को देखा है, मैंने मुंबई को जिया है। अब मुंबई में किसी व्यक्ति का नाम मेरे सामने आता है या किसी बाज़ार का नाम मेरे सामने आता है या किसी एरिया का नाम मेरे सामने आता है, तो उस व्यक्ति से जुड़े हुए, बाज़ार से जुड़े हुए विचार तो दिमाग में आते ही है, लेकिन विचार के साथ साथ में एक छवि का भी निर्माण होता है, वो हमारे दिमाग में होता है। जिस तरीके से हम विचार करते हैं, ठीक उसी तरीके से विचार के साथ साथ में हमारे मन में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में एक छवि का भी सृजन होता है। वही छवि और विचार बनकर हमारी वाणी का निर्माण होता है और उसी वाणी के माध्यम से हमारे कर्म का भी निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे मित्रों कि जब भी किसी नए विचार का सृजन होता है, विचार का जन्म होता है, तो विचार के साथ साथ में छवि का भी निर्माण होता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी भाषा है, कोई हिंदी में बोले तो हमको मालूम पड़ता है, कोई राजस्थानी में बोले तो मालूम पड़ता है, कोई अंग्रेजी में बोले तो मालूम पड़ता है, लेकिन कोई तमिल भाषा बोले, कोई तेलुगु भाषा बोले, तो उसके शब्द हमारे दिमाग में ज़रूर टकराएंगे, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाएंगे। उन शब्दों को जब समझ नहीं पाएंगे तो उन शब्दों से जुड़ी हुई जो छवि है या जो इमेज है उसका भी जन्म नहीं होगा। यानी कि हमारे मन में सबसे पहले किसी न किसी विचार का जन्म होता है और विचार पूर्व से अगर परिचित है तो विचार के साथ साथ हमें एक छवि का भी निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विचार और छवि, आइडिया और इमेज ये दोनों साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन कई बार ऐसे विचारों का सृजन होता है या किसी लंदन के या किसी फॉरेन में या नेपाल में कभी भी कहीं भी किसी ऐसे शहर का नाम ले लिया या ऐसे किसी गांव का नाम ले लिया या ऐसी किसी वस्तु का नाम ले लिया जो हम नहीं जानते, हमने नहीं देखा है, और उसका नाम ले लिया, तो हमारे शब्द ज़रूर हमारे कानों से टकराएंगे लेकिन उसकी छवि नहीं बनेगी, उसकी इमेज क्रिएट नहीं होगी, उसका इमेजिनेशन नहीं होगा, क्योंकि उसकी इमेज के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई कहे कि बल्ब या ट्यूबलाइट या पत्थर, तो उसका नाम आते ही हमारे दिमाग में बल्ब की इमेज बननी प्रारंभ हो जाती है। या किसी व्यक्ति का, अपने मित्र का नाम ले लिया जिसके साथ में हम रहे हैं, वो परिचित है, तो उसकी छवि और विचार दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ में चलती है। लेकिन विचार और छवि दोनों के प्रति अगर साक्षी और तटस्थ भाव से रहकर हम विचारों के सूक्ष्म से सूक्ष्म तल को परखें तो मित्रों सचमुच हम इस जीवन की गहराई को समझ पाएंगे। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। आप सब हमसे जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर जारी रहेगी जीवन दर्शन यात्रा।